नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में। आज से शुरू होगी शहीद सम्मान यात्रा 2.0। 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 2 चरणों में निकाली जाएगी ये यात्रा। शहीदों के आंगन से पवित्र मिट्टी की जाएगी एकत्रित। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी करेंगे यात्रा का शुभारंभ। सैनिक कल्याण विभाग कर रहा है आयोजन। पुलिस, स्वास्थ्य, नगर आयुक्त, शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल होंगे। शहीद नारायण सिंह नेगी के घर से कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सैनिक कल्याण विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। शहीदों के घरों से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर आयुक्त और तमाम विभाग इसमें शामिल होंगे। शहीद नारायण सिंह नेगी के घर से कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। तो उत्तराखंड में आज से शुरू होगी शहीद सम्मान यात्रा 2.0। तो ये बताया भी जा रहा है कि शहीदों के आंगन से पवित्र मिट्टी एकत्रित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा का शुभारंभ भी करेंगे। सैनिक कल्याण विभाग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। टीमें शहीदों के घरों पर जाएंगे और उनके आंगन की मिट्टी को एकत्रित करने का भी काम करेंगी। तो सैनिक कल्याण विभाग इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अभियान की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां हैं? शहीदों के घर से जो मिट्टी एकत्रित की जाएगी, किस तरह के कार्यक्रम ये किए जाने हैं? क्या इसको लेकर पूरी रूपरेखा है? देखिए विशाल, सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जो है शहीद सम्मान यात्रा दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। और इस दूसरे चरण की शुरुआत आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और ये सैनिकों के सम्मान के लिए जो है यात्रा प्रारंभ की जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो शहीद है उनके घर के आंगन की जो मिट्टी है वो एकत्रित की जाएगी, उसको जो है एकत्रित किया जाएगा। और उसको जो है जहाँ पर सैनिक सम्मान के लिए जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है वहाँ पर इनको जो है शामिल किया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से नारायण सिंह नेगी के बात की जा रही है कि उनके प्रांगण से जो है जो आंगन की मिट्टी है उसको ली जाएगी और वहाँ से शुरुआत इसकी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और जिस तरह से पहले चरण में कुछ सैनिकों के यहाँ से जो मिट्टी आंगन की उनकी ली गई थी और उसके बाद उसको वहाँ पर ले जाया गया था, अब दूसरे चरण में इसकी शुरुआत की गई है। यानी कि आज से शुरुआत होकर 4 अक्टूबर तक ये यात्रा जगह जगह पर जाएगी, शहीदों के आंगन की मिट्टी को एकत्रित करेगी और वहाँ से जाकर के इनको जो है जो शहीद स्थल है वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है ये पूरा कार्यक्रम जो है वो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि शहीदों के सम्मान के लिए जो सैनिक कल्याण विभाग है वो लगातार जो है इसके लिए काम करता आ रहा है। और उसके जो सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री हैं अनिल जोशी, वो लगातार जो है शहीदों के सम्मान के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं ताकि शहीदों को भूला जाए। क्योंकि शहीद जो है इस देश के वो वीर हैं जिन्होंने जो है देश के लिए सेवा की है, शहीद प्राण न्यौछावर किए हैं। तो निश्चित तौर पर उनके आंगन की मिट्टी बेहद महत्वपूर्ण है। और वहाँ क्योंकि उन्होंने अपने बहुत पल बिताए भी हैं, तो इसलिए निश्चित तौर पर वहाँ की मिट्टी को ले जाकर के उनको सम्मान देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। पहले चरण की जो यात्रा थी उस दौरान जो है कई वीर सैनिकों के जो शहीद हैं उनके घरों के आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई थी। अब दूसरे चरण की यात्रा जो है आज से प्रारंभ हो जाएगी और ये सहस्त्रधारा से शुरू होगी। सहस्त्रधारा में नारायण सिंह नेगी के जो आवास है वहाँ की मिट्टी जो है आज ली जाएगी और वहाँ पर स्वयं जो है विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वहाँ पर जाएंगे। जी योगेश, ऐसे में ये जो मिट्टी ली जाएगी शहीदों के आंगन से, इसका क्या किया जाएगा, कहाँ पर रखा जाएगा? और दूसरा कि आज से जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, तो क्या बीजेपी इसको पूरे व्यापक तौर पर मनाएगी? क्या अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ से इसकी शुरुआत होगी और कैसे कैसे जिम्मेदारी भी सौंपी गई है सभी को? देखिए, सैनिक कल्याण विभाग की ओर से जो इस तरह से ये कार्यक्रम किया जा रहा है उन पर जो है आज की दूसरी चरण की यात्रा का प्रारंभ होने के साथ ही जो सैनिक हैं जो पहले चरण में रह गए थे, जो शहीद हैं उनके घरों की आंगन की जो मिट्टी है वो जो है एक मिट्टी में जो है ली जाएगी। वहाँ पर एकत्रित करने के बाद जो सैन्य धाम बन रहा है वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर इनको जो है रखा जाएगा, वहाँ पर इस्तेमाल इसका होगा। क्योंकि वहाँ पर जो है शहीदों की मिट्टी बेहद आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शहीद जो है उनके घर के आंगन की जो मिट्टी है उसकी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि
क्योंकि याद किया जाएगा। और वो एक ऐसी मिट्टी है जो जहाँ पर बचपन उन्होंने बिताया है, वहाँ से वो जो है निकलकर सैनिक बनकर जो है देश की सेवा के लिए गए हैं। वहाँ पर उन्होंने देश सेवा की है, देश सेवा के साथ साथ उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी है। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये सम्मान बेहद जरूरी भी है, क्योंकि पहले जिस तरह से चरण की यात्रा निकाली गई थी, उस चरण की यात्रा में अब दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचकर वहाँ के जो सैनिक ऐसे शहीद थे जिन्होंने इस देश के लिए जो है अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके आंगन की मिट्टी ली, उनके परिवारों से जो है मुलाकात की गई। सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने तो स्वयं कई इलाकों में जो है स्वयं जो मंत्री हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे थे। और इस कार्यक्रम में भी कई जगह पर जो है स्वयं जो है जो मंत्री हैं वो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी आज शुरुआत कर देंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सम्मान देने की जो कवायद है वो लगातार जो है सैनिक विभाग के मंत्री हैं जो वो लगातार करते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सैन्य धाम बन रहा है वहाँ पर इस मिट्टी का जो है प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर इसको रखा जाएगा। और बिल्कुल जब जब सैनिकों को याद किया जाएगा तो उनकी जो माटी वहाँ पर होगी वो कहीं ना कहीं याद दिलाएगी कि इन सैनिकों ने किस तरह से देश के लिए बलिदान दिया है, किस तरह से देश के लिए न्यौछावर हुए हैं, कितना इन पराक्रम इन्होंने जो है देश के लिए दिखाया है और शहीद हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से यात्रा 4 अक्टूबर चलेगी, तो जो सैनिक पहले यात्रा में जिनके घरों पर नहीं जा पाए थे, इस बार जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से उनके आंगन की मिट्टी को लेंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने। देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम धामी ने कहा है कि उनका जीवन राष्ट्रवाद और सेवा की प्रेरणा देता है। उनके विचार आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में एक नए पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस पुस्तकालय को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की स्मृति को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह पुस्तकालय आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा, प्रेरणा और अनुशासन का केंद्र भी बनाएगा। उन्होंने बताया है कि इस पुस्तकालय में पारंपरिक किताबों के साथ साथ ई-लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जिसमें कोटद्वार क्षेत्र के विद्यार्थी और युवा निःशुल्क लाभ उठा सकेंगे। विपिन रावत पुस्तकालय कर्ण नगरी कोटद्वार में आज हमने जनता को समर्पित किया है। मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि एक पुस्तकालय हमने यहाँ पर खोला है। मैं अपनी माँ को भी याद करूँगी, उन्हें भी आभार दूँगी कि उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार में आज बहुत खुश हुई कि मैंने एक पुस्तकालय कोटद्वार में खोला है। हम चाह रहे हैं कि बच्चों को एक ऐसी स्पेस दी जाए जहाँ वो आकर किताबें पढ़ें। इंटरनेट की व्यवस्था है पूरी तरह से, तो अगर कंप्यूटर अपने हम लगाएंगे, कंप्यूटर है अपने लैपटॉप लेकर आए, उनको क्यूबिकल्स छोटे छोटे जैसे आपने देखा है बनाए हैं, ताकि बच्चों को एक शांत वातावरण मिले और वहाँ पर वो पढ़ सकें। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कर्णवाश्रम पहुंचकर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि कर्णवाश्रम बहुत प्रसिद्ध स्थल है और इसको पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग विधानसभा अध्यक्ष के सफाई अभियान को निराशाजनक बता रही हैं। स्थानीय निवासी रुपेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि कर्णवाश्रम राजा भरत की जन्मस्थली है, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कर्णवाश्रम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जानते हैं कि सेवा पखवाड़ा चल रहा है और उसकी तहत ये स्वच्छता का अभियान हम लोगों ने किया है। मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि जहाँ एक तरफ हमारे साथ हमारा वन विभाग है, नगर निगम है, साथ ही साथ यूथ फाउंडेशन जो कर्नल कोटियाल का फाउंडेशन है, उनके बच्चे जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं भर्ती होने के लिए, उन्होंने भी समय निकाला है और बहुत बढ़िया काम बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत से कार्यकर्ता पहुँचे हैं, हम सभी पहुँचे हैं और ये प्रयास है कि जो कर्ण आश्रम है जो हमारा बहुत ही प्रसिद्ध है और हम इसको और भी भारत और विश्व के पटल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों को यहाँ लाकर ये भी दिखाने का प्रयास है कि ये एक हमारी पौराणिक जगह है और इस जगह को साफ सुथरा रखना, इस जगह को सुंदर रखना हम सबका कर्तव्य है। और उसी के तहत आज बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बहनें, भाई सब पहुंचे हुए हैं और हम लोग यहाँ सफाई करते हैं। देखिए, कोटद्वार के विधायक जी हैं, हमारी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष जी आज सफाई
अभियान चला रही हैं कण्वाश्रम में। कहीं न कहीं साथियों, कोटद्वार का एक महत्वपूर्ण स्थान, हमारा भारत का पूरा एक महत्वपूर्ण स्थान, हमारा एक ऐतिहासिक स्थान कण्वाश्रम है। यहाँ पर भरत का जन्म स्थान है, भरत की शिक्षा दीक्षा यहाँ पे हुई, महर्षि कर्ण का आश्रम यहाँ पे रहा है। और भाजपा सरकार ने पिछले 9 सालों में, जब से भाजपा उत्तराखंड में आई है, तब से भाजपा ने 9 साल से कण्वाश्रम की तरफ झांका नहीं है और देखा तक नहीं है, एक नया पत्थर वहाँ पे नहीं लगाया। आज आप सफाई की बात कर रहे हैं कि ऋतु खंडूरी जी सफाई कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सफाई का काम तो हमारे नगर निगम के कर्मचारियों का हुआ करता है। और वो आज आप देखेंगे कि सफाई के नाम पे हफ्ते में 1 दिन कर्मचारी आ रहे हैं और सफाई भी अधर में लटकी है। तो आज विधानसभा अध्यक्ष को विकास कार्य का शिलान्यास करने की जगह, उद्घाटन करने की जगह वो सफाई अभियान कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है उनके लिए। ये डूब मरने जैसा काम वो कर रहे हैं। उनको जो बड़ी योजनाओं को वहाँ पे करना चाहिए था, कण्वाश्रम में झील को उनको करना चाहिए था, भरत की एक बड़ी मूर्ति वहाँ पे स्थापित होनी चाहिए थी, उसको पर्यटन की दृष्टि से उसको डेवलप किया जाना था। वो सारी चीज़ें ना करके ये केवल आज लोगों को फिर से गुमराह कर रहे हैं और फिर से लोगों को वही चुनचुना या जुमला उनको दे रहे हैं। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत बीते बुधवार को लोहाघाट पालिका सभागार में प्रबुद्ध जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट और विशिष्ट अतिथि दर्जा मंत्री श्याम नारायण पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट ने बताया है कि बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पग चिन्हों पर चलती है। बीजेपी वो पार्टी है जो जमीनी कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखती है। जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है उसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। विशेषकर सभी माताओं बहनों का देश भर में स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस थीम को लेकर के। उसी क्रम में आज यहाँ पर लोहाघाट में ये प्रबुद्ध सम्मेलन यहाँ संपन्न। नई दिल्ली देवभूमि उत्तराखंड रुद्रवीणा संस्था की ओर से 1 दिवसीय संपूर्ण रामलीला मंचन प्यारेलाल भवन ITO प्यारेलाल भवन में किया गया है। उत्तराखंड के संपूर्ण रामलीला का निर्देशन उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक शिवदत्त पंत और उनके सहयोगी कलाकारों ने किया है। रामलीला में उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं, मुंबई, राजस्थान क्षेत्र के कई कलाकारों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियां भी दी हैं। ये प्रस्तुतियां शास्त्रीय गायन और चौपाइयां दोहों के साथ ही उत्तराखंड के लोक धुनों पर आधारित थी। उत्तराखंड लोक गायक शिवदत्त पंत पिछले 36 वर्षों से उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से जी आपने इस रामलीला के अंदर सबसे पहले एक शब्द सुना होगा जी, वो रुद्रवीणा जी। जिस प्रकार एक शब्द के अनुसार पूरे रामलीला को, जहाँ 10 दिन 12 दिन 11 दिन रामलीला करते थे, निश्चित रूप से पंत साहब ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है जी। और मैं कहता हूँ रुद्रवीणा तो जरूर है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं, लेकिन माँ सरस्वती ने पंत साहब को ऐसा आशीर्वाद दिया है जिसके देखेंगे आप थोड़ी देर के बाद अभिनय से सब आपको पता लग जाएगा जी। और उत्तराखंड की रामलीला तो ये सब में प्रसिद्ध है, और यदि हम उत्तराखंड की रामलीला को देखें उसका महत्व अपने आप में इसलिए भी अलग है। 21 तारीख को हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़े पेपर लीक मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खालिद की बहन साबिया को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में आरोपी ने बताया है कि वो परीक्षा शुरू होने से 1 दिन पहले यानी 20 तारीख को चोरी छिपे परीक्षा केंद्र में पहुंचा था, जहां उसके द्वारा छुपाकर मोबाइल फ़ोन रखा गया था। उस फ़ोन के जरिए ही परीक्षा पत्र की तस्वीरें खींच ली गई और वो तस्वीरें खालिद ने अपनी बहन साबिया को भी भेज दी। पुलिस के अनुसार साबिया ने तस्वीरें टिहरी जिले में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भेजकर प्रश्नों के उत्तर मंगवाए थे। देखिए, अभी तो हम ओपन इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल तक जितनी चीज़ें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक केवल साबिया को भेजना और उसके थ्रू सुमन तक भेजना और उसके आगे फिर जो सोशल मीडिया पे आए हैं वही वाली स्टोरी है।
लेकिन अभी अगर मैंने बताया आपको कि ओपन इन्वेस्टिगेशन है, अगर ऐसा कुछ और पता चलता है, हमारी टेक्निकल टीम भी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि शासन द्वारा इसमें एसआईटी की गठन कर दिया गया है और इसमें माननीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के पर्यवेक्षण में ये काम करेगी और इसमें जो साइबर कमांडोज है उनको रखा गया है, जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट्स हैं वो रहेंगे। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ होगी साइबर से रिलेटेड या फिर ऐसा कोई फ़ोन लाना है या फिर कोई भी टेक्निकल चीज़, तो वो हैंडल करेंगे। काशीपुर के अलीखा इलाके में हिंसा के बाद पुलिस चौकन्नी थी। जगह जगह जवान तैनात थे और उपद्रवियों की पहचान की जा रही थी। इसी बीच कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। अफवाह फैलते ही शहर में सनसनी फैल गई और हालात एक बार फिर बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। लेकिन पुलिस ने समय रहते इस अफवाह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो भी दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। यहाँ सभी को अवगत कराऊंगा कि 21 तारीख को भी इसी तरीके से गलत तथ्यों के आधार पे एक भ्रामक सूचना फैला करके और बिना किसी अनुमति के इसी तरीके से एक कार्यक्रम करके और अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। उसमें न केवल आम लोगों के लिए बल्कि पुलिस के भी जीवन को जोखिम में डाला गया, सार्वजनिक संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। उसमें पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। चूंकि यह कार्रवाई हम इस चीज़ का जरूर ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, जो अराजकता फैला रहे थे, जो शांति को चुनौती दे रहे थे, हम उन्हीं को करें। और इसी क्रम में जब ये अराजक तत्व मनमानी करने में उस समय नहीं सफल हो पाए, तो इसमें से कुछ हैं इस तरह के अराजक तत्व जो कि जिनको शांति रास नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें आम लोगों का भी सही। हरिद्वार के ग्राम धनपुरा और सिंघुपुरा में देर रात विशेष समुदाय के लोग बिना अनुमति जुलूस निकाल रहे हैं। लगातार 4 दिन से रात में निकल रहे जुलूस से क्षेत्र में दंगा भड़कने की भी आशंका जताई जा रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ये कोई सामान्य जुलूस नहीं बल्कि माहौल बिगाड़ने और दंगा भड़काने की साजिश है, जिसको लेकर हिंदू समाज ने भी फेरपो चौकी घेर कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है।